क्या बिहार वासियों को विकल्प मिल गया? क्या अब बिहार वासी जेडीयू और आरजेडी को छोड़कर, भाजपा और कांग्रेस को छोड़कर एक नए विकल्प का चुनाव कर सकते हैं? क्या वह विकल्प जिन नीतियों और जिन अवसर को देने के लिए आया है, क्या वह सही में कारगर है? क्या वो अपने जिन वादों को कर रहा है उसकी पूर्ति कर पाएगा? हाँ, बिहार में एक नई नवेली पार्टी का उदय हुआ है। पार्टी का नाम है जन स्वराज पार्टी। पहले ये जन स्वराज पार्टी एक अधिवेशन की संस्था हुआ करती थी। 2 अक्टूबर 2024 से पहले ये संस्था लगभग, और इसके संस्था के सूत्रधार लगभग 8,000 के करीब गांवों की यात्रा कर चुके हैं। सभी प्रखंड और गांवों में यात्रा करने के बाद इन्होंने लगभग 75 से 80% बिहार को कवर करने के बाद यह तय किया कि वो नई पार्टी बनाएंगे और बिहार के लोगों को विकल्प देंगे। संयोग से इस बिहार की नई नवेली पार्टी के अधिवेशन में 2 अक्टूबर 2024 को हम भी मौजूद थे, और ये पार्टी की अधिवेशन में कई सारे वादे किए, जैसे कि शिक्षा को पूरी तरह से विकसित कर देना, केंद्रीय विद्यालय की तरह विद्यालयों को बना देना, हर प्रखंड में 2 विद्यालय ऐसे बनेंगे, हर ब्लॉक में, हर तहसील में ऐसे ऐसे विद्यालय बनेंगे जो कि योग्य शिक्षा प्रदान करेंगे। इन सारे प्राइमरी शिक्षा जो अभी की माध्यमिक और उच्च माध्यमिक या प्राथमिक शिक्षा के स्कूल हैं, इनको बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि वैसे भी ये किसी काबिल है नहीं। नीति बहुत अच्छी लगी। शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार के मुद्दों पर खुलकर प्रशांत किशोर बात करते हैं। प्रशांत किशोर यही नहीं करते हैं, वो वोट नहीं मांगते अपने लिए। वो कहते हैं कि वोट जिसको देना है उसको दो, लेकिन काम आपके बच्चों के लिए होगा अगर अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दोगे। प्रशांत किशोर कहते हैं कि आपने मंदिर के लिए वोट दिया तो मंदिर बन गया, आपने मोदी जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो मोदी जी का चेहरा आपको दिख रहा है, आपने गुजरात में अपने बच्चों, गुजरात का भविष्य देखकर, गुजरात का विकास देखकर उत्तर प्रदेश और बिहार से वोट दिया, तो आपके बच्चों को गुजरात में रोजगार मिल रहा है, भले ही मजदूरी के नाम पर 15,000 रुपए, और गुजरात के लोगों को बनारस की अमूल फैक्ट्री में लाकर 40,000 50,000 रुपए दिए जा रहे हैं। मतलब प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि लालू जी के राज में कुछ भी हुआ या नहीं हुआ, लेकिन दलितों का, पिछड़ों का सम्मान बढ़ा है बिहार में। नीतीश जी के राज में कुछ भी हुआ, मीटर में बिल भले ज्यादा आए लेकिन विकास हुआ है, मीटर घर घर लगा है, डिजिटल मीटर लगा है। तो हमने सोचा कि लाइए आपसे ही पूछते हैं कि प्रशांत किशोर की नई नवेली पार्टी जन स्वराज को कहाँ मानते हैं। शराब सरकार बनने के 1 घंटे बाद चालू कर देने का दावा करने वाले प्रशांत किशोर अपने इस 2025 में आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का वादा कर चुके हैं। इसमें से 40 सीट वो महिलाओं को देंगे, जबकि बची 203 सीटों पर वो अपने हिसाब से समीकरण बैठा कर प्रत्याशियों का ऐलान करेंगे। उन्होंने दावा किया है कि हर विधानसभा क्षेत्र में पहले से ही 5 ऐसे प्रत्याशियों का चयन कर लिया जाएगा जो कि वहां से प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। उन 5 को क्षेत्र में मेहनत करनी होगी। मेहनत करने के बाद जो उसमें सबसे योग्य प्रत्याशी होगा उसको आगे चुनाव के लिए भेजा जाएगा, उसको टिकट दिया जाएगा। यूएस की डेमोक्रेसी के हिसाब से, यूएस में जिस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था है और पार्टियां टिकट देती हैं, उस तरह की व्यवस्था के हिसाब से टिकट दिया जाएगा। प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं कि 10 साल में बिहार को पूरी तरह से बदल के रख देंगे। बिहार देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल हो जाएगा। और इसी 2025 के चुनाव का सेमीफाइनल देखने के लिए बिहार के प्रशांत किशोर ने बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उपचुनाव में लॉन्च किए। तरारी, बेलागंज, रामगढ़ और इमामगंज से उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे।
हालांकि तरारी से उन्हें अपना प्रत्याशी बदलना पड़ा भी, क्योंकि उनका जो प्रत्याशी था वो यहाँ का नहीं था। लेकिन उपचुनाव की स्थिति 3-4 दिन में सामने आ जाएगी। 23 तारीख को जैसे ही काउंटिंग होगी और रिजल्ट आएगा, उस समय पता चल जाएगा कि बिहार में प्रशांत किशोर अभी कितने कारगर हैं और कितने काबिल हैं। लेकिन प्रशांत किशोर जिस सोच के साथ बिहार को बदलना चाहते हैं, उस सोच में कितना सफल होते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। प्रशांत किशोर कहते हैं कि करीब 200 करोड़ रुपए अभी तक मैं खर्च कर चुका हूं। कई सारे संपादकों ने, कई सारे पत्रकारों ने उनसे ये भी सवाल पूछा कि पैसा आता कहाँ से है। तो प्रशांत किशोर कहते हैं कि ईडी कहाँ है, ईडी को बुलाओ, ईडी बताएगी कहाँ से आता है पैसे। बाकी आप प्रशांत किशोर के विषय में क्या समझते हैं, इस नई नवेली पार्टी जनसुराज के विषय में क्या समझते हैं? ये जो 4 राजनीतिक दल प्रमुख रूप से बिहार में मौजूद हैं, आरजेडी लामटेन वाली, जेडीयू नीतीश बाबू वाली, कांग्रेस पंजा वाली और फूल वाली भाजपा, इसमें जनसुराज का स्कूल का बस्ता कहाँ तक सफल होगा 2025 में, इस पर आप क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप नेटवर्क भारत देख रहे थे, मैं हूं आपके साथ गौरव विनायक। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमें। धन्यवाद।